हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 46 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेडिटेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मेडिटेशन के मेन कैटेगरीज या टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। मतलब हमें बताना है कि मेडिटेशन क्या होता है और उसके अलग अलग फॉर्म्स, जैसे कंसेंट्रेटिव मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ETC, कैसे काम करते हैं और उनके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेडिटेशन एक ऐसी मेंटल प्रैक्टिस है जिसमें इंसान अपनी अटेंशन और अवेयरनेस को एक जगह पर फोकस करता है ताकि उससे मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल कामनेस और इनर पीस मिल सके। ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल ट्रेडिशंस का हिस्सा रही है, खासकर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में। आज के टाइम में साइकोलॉजी के अंदर मेडिटेशन को स्ट्रेस रिडक्शन और इमोशनल वेलबीइंग के टूल के रूप में स्टडी किया जाता है। ब्रॉडली, मेडिटेशन को कुछ मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेन बॉडी। 1. कंसेंट्रेटिव मेडिटेशन। मीनिंग, कंसेंट्रेटिव मेडिटेशन में व्यक्ति अपनी पूरी ध्यान एक ऑब्जेक्ट, साउंड या थॉट पर लगाता है, जैसे मंत्र या सांस पर। प्रोसेस। जब भी माइंड भटकता है, प्रैक्टिशनर यूज वापस अपने फोकस पॉइंट पर लाता है। एग्जाम्पल, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और कुछ योगा प्रैक्टिसेस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बेनिफिट्स। कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। 2. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मीनिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का फोकस होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना और हर एक्सपीरियंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। प्रोसेस। प्रैक्टिशनर अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडी सेंसेशंस को बस देखते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं बिना रिएक्ट किए। एग्जाम्पल, विपसाना मेडिटेशन और MBSR, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम्स। बेनिफिट्स। इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है और स्ट्रेस कम होता है। 3. लविंग काइंडनेस मेटा मेडिटेशन। मीनिंग, इस मेडिटेशन का गोल होता है अपने और दूसरों के लिए लव, कंपैशन और गुडविल का इमोशन डेवलप करना। प्रोसेस। प्रैक्टिशनर साइलेंटली पॉजिटिव फ्रेजेस रिपीट करता है, जैसे मे आई बी हैप्पी, मे यू बी पीसफुल। एग्जाम्पल, बुद्धिज्म में ये मेडिटेशन बहुत पॉपुलर है। बेनिफिट्स। एम्पैथी, फॉरगिवनेस और इमोशनल हीलिंग बढ़ती है। 4. मूवमेंट बेस्ड मेडिटेशन। मीनिंग, इस फॉर्म में फिजिकल मूवमेंट्स और माइंडफुलनेस दोनों को कंबाइन किया जाता है। एग्जाम्पल्स, ताई ची, किगोंग और कुछ योग फॉर्म्स। बेनिफिट्स। बॉडी माइंड कनेक्शन इंप्रूव होता है, रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन बढ़ता है। 5. गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। मीनिंग, इस मेडिटेशन में प्रैक्टिशनर अपने माइंड में पॉजिटिव या पीसफुल सीन्स विजुअलाइज करता है, अक्सर किसी गाइड या ऑडियो के हेल्प से। प्रोसेस। विजुअलाइजेशन से कामनेस और पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, गाइडेड इमेजरी थेरेपी जो स्ट्रेस और पेन मैनेजमेंट के लिए होती है। बेनिफिट्स। क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होते हैं। कंक्लूजन। आखिर में, मेडिटेशन को कुछ ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कंसेंट्रेटिव, माइंडफुलनेस, लविंग काइंडनेस, मूवमेंट बेस्ड और गाइडेड विजुअलाइजेशन। हर एक का अपना यूनिक पर्पस है, लेकिन सबका गोल एक हाई है, मेंटल पीस और सेल्फ अवेयरनेस लाना। अगर इंसान रेगुलर मेडिटेशन करे तो वो अपनी इमोशनल हेल्थ और लाइफ सेटिस्फैक्शन दोनों इंप्रूव कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, गुणस एंड स्वभाव। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन हमसे गुणास और स्वभाव के कॉन्सेप्ट समझने को कहता है। हमें दोनों के मीनिंग्स बताने हैं, उनका रिलेशन एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि ये कैसे ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन साइकोलॉजी के मुताबिक गुणास और स्वभाव इंसान के नेचर और बिहेवियर को समझाते हैं। गुणस 3 बेसिक क्वालिटीज हैं, सत्व, शुद्धता, राजस, प्रवृत्ति और तमस, आलस्य।
स्वभाव इंसान की अपनी प्राकृतिक नेचर है जो इन गुणास के बैलेंस से बनती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम अपने इमोशंस, हैबिट्स और सेल्फ ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन गोल है। मेन बॉडी। 1. गुणास का कॉन्सेप्ट। गुना का मतलब होता है क्वालिटी या अट्रीब्यूट। सांख्य और भगवद गीता के मुताबिक हर व्यक्ति और वास्तु में 3 गुणज होते हैं। सत्व, शुद्धता और ज्ञान। यह क्लैरिटी, पीस और विजडम का सिंबल है। राजस, उत्साह और क्रिया। यह एनर्जी, डिजायर और एक्टिविटी को दर्शाता है। तमस, आलस और अज्ञानता। यह डार्कनेस, कंफ्यूजन और इनएक्टिविटी से जुदा है। हर इंसान में ये 3 गुणास अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं। जिस गुना का प्रभाव ज्यादा होता है वही उसका बिहेवियर और पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, सात्विक व्यक्ति शांत और समझदार होता है, राजिक व्यक्ति एक्टिव पर रेस्टलेस, तामसिक व्यक्ति दुल और लेजी। 2. गुणास की डायनामिक नेचर। गुण स्टैटिक नहीं होते, ये हमारे एक्शंस, विचार और एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं। मेडिटेशन, दया और सच्चाई से सत्व बढ़ता है, कंपटीशन और डिजायर से राजस और लेजीनेस से तमस। पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहती है कि माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड जैसे प्रैक्टिसेस से पॉजिटिव ट्रेट्स डेवलप किए जा सकते हैं, ये सत्व को स्ट्रांग बनाता है। 3. स्वभाव का कॉन्सेप्ट। स्वभाव का मतलब है अपनी प्राकृतिक नेचर। ये हमारे अंदर के टेंडेंसीज और इंक्लिनेशंस को दर्शाता है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसके गुणास के बैलेंस पर डिपेंड करता है। भगवद गीता के मुताबिक अपना स्वभाव समझना और उसके अनुसार कर्म करना सेल्फ रियलाइजेशन का पार्ट है। एग्जाम्पल, सात्विक स्वभाव वाले लोग सेल्फलेस और वाइज होते हैं। राजसिक स्वभाव वाले एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड होते हैं। तामसिक स्वभाव वाले दुल और डिमोटिवेटेड होते हैं। 4. गुणास और स्वभाव का रिलेशनशिप। स्वभाव बेसिकली गुणस का रिफ्लेक्शन है। जब सत्व डोमिनेट करता है, व्यक्ति में शांति और कंपैशन होती है। जब राजस डोमिनेट करता है, व्यक्ति एम्बिशियस पर रेस्टलेस होता है। जब तमस डोमिनेट करता है, व्यक्ति इनएक्टिव और नेगेटिव हो सकता है। इस अंडरस्टैंडिंग से हम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान कर सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 5. पॉजिटिव साइकोलॉजी में एप्लीकेशन। गुणास और स्वभाव को ह्यूमन कैरेक्टर समझने के लिए किया जा सकता है। सत्व को कल्टिवेट करना मतलब वर्चूज जैसे कंपैशन, माइंडफुलनेस और ट्रूथफुलनेस को बढ़ाना। अपने स्वभाव को समझना सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस को बढ़ता है। पॉजिटिव इंटरवेंशंस जैसे ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन से सत्व बढ़ सकता है और स्ट्रेस कम होता है। कंक्लूजन। अंत में, गुणास और स्वभाव हमें इंसान के नेचर और बिहेवियर को समझने का एक होलिस्टिक तरीका देते हैं। इन्हें समझकर हम अपने अंदर बैलेंस और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए भी रेलेवेंट है क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस को प्रमोट करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Determinants of self-forgiveness. Question explanation. यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन से फैक्टर्स या एलिमेंट्स एक इंसान के सेल्फ फॉरगिवनेस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब अपनी गलती को माफ करने की कैपेसिटी को क्या चीजें बढ़ती या रोकती है। इसमें हमें कॉग्निटिव, इमोशनल, पर्सनालिटी और सोशल एस्पेक्ट समझाने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है अपनी गलती या रॉन्ग एक्शन को समझना, उसके लिए जिम्मेदारी लेना और गिल्ट और शेम जैसे नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाकर आगे बढ़ना। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है कि सेल्फ फॉरगिवनेस एक हीलिंग प्रोसेस है जो सेल्फ कंपैशन और ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस प्रोसेस को कई डिटर्मिनेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सोचने का तरीका, इमोशंस, पर्सनालिटी और सोशल एनवायरनमेंट। मेन बॉडी। 1. कॉग्निटिव डिटर्मिनेंट्स। सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी गलती को पहचानना और उसकी जिम्मेदारी लेना सबसे पहला स्टेप है सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए। एट्रीब्यूशनल स्टाइल। जो लोग अपनी गलतियों को टेम्पररी और कंट्रोलेबल मानते हैं, वो खुद को ज्यादा आसानी से माफ कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव टेकिंग। सिचुएशन को न्यूट्रल नजरिए से देखना और अपनी ह्यूमन लिमिटेशन को समझना गिल्ट कम करता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। नेगेटिव थॉट्स को लर्निंग एक्सपीरियंस में बदलना सेल्फ फॉरगिवनेस को बढ़ता है। 2. इमोशनल डिटर्मिनेंट्स। गिल्ट वर्सेस शेम। गिल्ट बिहेवियर पर फोकस करता है, मैंने कुछ गलत किया, जबकि शेम सेल्फ पर, मैं गलत हूं। गिल्ट वाले लोग अपने आप को ज्यादा माफ कर लेते हैं। सेल्फ कंपैशन। अपने लिए दया और संवेदना रखना इनर पीस को बढ़ता है।
इमोशनल रेगुलेशन, इमोशंस जैसे रिग्रेट, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। 3. पर्सनालिटी और इंडिविजुअल फैक्टर्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, अग्रीएबलनेस, ओपननेस और लो न्यूरोटिसिज्म सेल्फ फॉरगिवनेस से लिंक्ड है। मॉरल आइडेंटिटी, जो लोग अपनी मॉरल वैल्यूज के प्रति कमिटेड होते हैं वो सेल्फ कॉन्डेमनेशन के बजाय मोरल रिपेयर करते हैं। स्पिरिचुअल बिलीफ्स, धार्मिक या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे प्रेयर और मेडिटेशन सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ती है। 4. सोशल और इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स, सोशल सपोर्ट, दोस्त, फैमिली या काउंसलर का सपोर्ट गिल्ट को कम करता है और हीलिंग को बढ़ता है। कल्चरल वैल्यूज, जो कल्चर्स कंपैशन और बैलेंस पर फोकस करते हैं वो सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। मेकिंग अमेंड्स, अपने एक्शंस के लिए सॉरी कहना या प्रोसोशल काम करना सेल्फ वर्थ को रिस्टोर करता है। 5. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, एनराइट मॉडल, फॉरगिवनेस के स्टेजेस बताता है, एंगर को समझना, फॉरगिव करने का डिसीजन लेना, समझना और मीनिंग ढूंढना। वर्थिंगटन रीच मॉडल, रिकॉल, एम्पथाइज, अल्ट्रुइस्टिक गिफ्ट, कमिट और होल्ड इन स्टेप्स को सेल्फ फॉरगिवनेस में अप्लाई किया जा सकता है। कंक्लूजन, सेल्फ फॉरगिवनेस एक हीलिंग और ग्रोथ का प्रोसेस है, सेल्फ एक्सक्यूज नहीं। जब इंसान अपनी गलती को समझता है, उससे सीखता है और सेल्फ कंपैशन दिखाता है, तब वो अपने गिल्ट को पर्सनल डेवलपमेंट में बदल सकता है। कॉग्निटिव क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल और सोशल सपोर्ट तीनों मिलकर सेल्फ फॉरगिवनेस को स्ट्रेंथन करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Hedonic and eudaimonic perspectives of happiness. Question explanation. इस सवाल में हमें हैप्पीनेस के 2 बड़े नजरिए समझाने हैं, हेडोनिक, जो प्लेजर और सुख पर बेस्ड है, और एउडेमोनिक, जो मीनिंग और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। दोनों को अलग अलग समझाकर उनका कंपैरिजन और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हैप्पीनेस पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक नया कॉन्सेप्ट है जो वेलबीइंग और लाइफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने हमेशा इस पर चर्चा की है कि असली खुशी क्या है। 2 बड़े अप्रोचेस है, हेडोनिक, जिसमें सुख और प्लेजर पर फोकस होता है, और एउडेमोनिक, जिसमें मीनिंग और पर्पस के साथ जीने पर जोर दिया जाता है। दोनों मिलकर हमारे ओवरऑल वेलबीइंग को समझने में मदद करते हैं। मेन बॉडी। 1. हेडोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। मीनिंग। हेडोनिक व्यू कहता है कि हैप्पीनेस का मतलब है सुख, एंजॉयमेंट और सैटिस्फैक्शन फील करना और दुख से दूर रहना। फिलोसॉफिकल बेस। ये थॉट एपिक्यूरस और लेटर यूटिलिटेरियन थिंकर्स जैसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल से आया। उनका कहना था कि जिंदगी का गोल प्लेजर को मैक्सिमाइज और पेन को मिनिमाइज करना है। साइकोलॉजिकल मीनिंग। आज के साइकोलॉजी में इसे सब्जेक्टिव वेलबीइंग SWB कहते हैं, जिसमें 3 चीजें होती है। लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इमोशंस का प्रेजेंस, नेगेटिव इमोशंस का एब्सेंस। एग्जाम्पल, वेकेशन पर जाना, अपनी फेवरेट मूवी देखना या सक्सेस मिलना, ये सब हेडोनिक हैप्पीनेस के एग्जाम्पल्स है। 2. यूडेइमोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। मीनिंग। यूडेइमोनिक व्यू कहता है कि असली हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह यूज करते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। फिलोसॉफिकल बेस। ये आइडिया एरिस्टोटल के यूडेइमोनिया कॉन्सेप्ट से आया है, जिसका मतलब है फ्लरिशिंग या अच्छी जिंदगी जीना। साइकोलॉजिकल मीनिंग। साइकोलॉजिस्ट कैरल रिफ ने यूडेइमोनिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग का मॉडल दिया, जिसमें 6 डायमेंशंस है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्पस इन लाइफ, एनवायरमेंटल मास्टरी, ऑटोनॉमी, पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स। एग्जाम्पल, एक टीचर जो स्टूडेंट्स के लाइफ में बदलाव लाता है, या एक आर्टिस्ट जो अपने आर्ट के थ्रू मीनिंग क्रिएट करता है, ये सब यूडेइमोनिक हैप्पीनेस के उदाहरण है। 3. इंटीग्रेशन इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। सेलिगमन का पर्मा मॉडल। सेलिगमन ने एक मॉडल दिया जिसमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को जोड़ा गया। P. पॉजिटिव इमोशंस, हेडोनिक। A. एंगेजमेंट। R. रिलेशनशिप्स। M. मीनिंग, यूडेइमोनिक। A. अकम्प्लिशमेंट। इस मॉडल के हिसाब से असली हैप्पीनेस प्लेजर के साथ साथ मीनिंग और ग्रोथ से भी आती है। प्रैक्टिकल यूज। माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हेडोनिक वेलबीइंग बढ़ते हैं। पर्पस ड्रिवन गोल्स यूडेइमोनिक वेलबीइंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पॉजिटिव एजुकेशन और वर्कप्लेस वेलबीइंग प्रोग्राम्स दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। कंक्लूजन। हेडोनिक और एउडेमोनिक दोनों हाई हैप्पीनेस के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं।
हेडेनिक हैप्पीनेस प्लेजर और इमोशन से आती है, जबकि यूडेमोनिक हैप्पीनेस मीनिंग और वर्चू से। जब हम दोनों को बैलेंस करते हैं तब हम एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग लाइफ जीते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों को एक साथ समझाता है ताकि इंसान खुशी के साथ अर्थपूर्ण जीवन भी जी सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।